आज पढ़ा रहे हैं अध्याय छठा। अध्याय छठा में परिस्थितिता भूमिका का महत्व है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। हेडिंग है परिस्थितिता भूमिका का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। ओलसेन के अनुसार, ओलसेन कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। ओलसेन का कथन है कि परिस्थिति और भूमिका का महत्व केवल व्यक्ति के जीवन से संबंधित नहीं है, बल्कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने से भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में परिस्थिति तथा भूमिका की समाजशास्त्रीय महत्व को निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है ना। पहला क्या है? सामाजिक संगठन का आधार। सामाजिक संगठन है ना, सामाजिक संगठन का आधार, पहला पॉइंट। तो देखिए, किसी समाज को व्यवस्थित और संगठित बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि सभी लोग अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार विभिन्न पदों पर रहकर उन दायित्वों को पूरा करें जिनकी समाज उनसे आशा करती है। समाज क्या करती है? उससे आशा करती है। उन दायित्व को, उत्तरदायित्व को, है ना, उसको पूरा करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि परिस्थिति और भूमिका के संतुलन में सामाजिक व्यवस्था सिस्टम में एकता उत्पन्न होती है ना। क्या होती है? एकता उत्पन्न होती है। दूसरा है व्यक्ति की क्रियाओं का मार्ग निर्देशन। समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और उनसे संबंधित भूमिकाएं व्यक्ति के कर्तव्यों और उसके व्यवहारों का मार्गदर्शन करती है। प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका पहले से ही स्पष्ट होने के कारण हम यह जान जाते हैं कि एक विशेष दशा में हमें किस तरह की व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अपने परिवार, कार्यालय अथवा विद्यालय में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना उचित है, इसकी जानकारी हमें परिस्थिति और भूमिका से ही मिलती है ना। बात समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट है सामाजिक श्रम विभाजन। सामाजिक श्रम विभाजन, तो देखिए, परिस्थिति और भूमिका का एक महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक आधार पर व्यक्तियों के बीच श्रम विभाजन करके उनके कार्यों को सरल बनाता है ना, कठिन को सरल बनाता है। समाज में जब विभिन्न योग्यता और कुशलता के व्यक्तियों को अलग अलग परिस्थितियां मिलती है तो सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं का अधिक अच्छे ढंग से निर्वाह करना सरल हो जाता है। चौथा है सामाजिक जागरूकता में वृद्धि। जिन व्यक्तियों और समूहों की परिस्थिति तथा भूमिका में काफ़ी सरल समानता होती है, उनमें एक एक परिस्थिति समूह का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए, सभी प्रकार का श्रम करने वाले व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे से लगभग समान होती है। इसी के फलस्वरूप वे अपने आप को एक वर्ग के रूप में संगठित करके अपने अधिकारों को पाने का प्रयास करते हैं तथा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। इसका अर्थ यह है कि समान दृष्टिकोण और सहयोग की भावना उत्पन्न करने से ही परिस्थिति और भूमिका के संबंध को दर्शाया जाता है और श्रम विभाजन के आधार पर इसकी गणना की जाती है। अगला पॉइंट है पांचवा, सामाजिक नियंत्रण में योगदान। समाज में प्रत्येक परिस्थिति का एक अलग योगदान होता है, एक अलग इज्जत होता है। प्रत्येक व्यक्ति से इन्हीं नियमों के अनुसार, लॉ के अनुसार आचरण करने की आशा की जाती है। इनसे सामाजिक नियंत्रण, कंट्रोल की व्यवस्था सिस्टम अधिक प्रभावपूर्ण बन जाती है। व्यवहार के इस नियमों से व्यक्ति का समाजीकरण, सोशलाइजेशन अधिक अच्छे ढंग से होता है। व्यक्ति का समाजीकरण, सोशलाइजेशन अच्छे ढंग से होता है। अगला पॉइंट है व्यवहारों का पूर्वानुमान। इसी व्यवहार का, बिहेवियर का पूर्वानुमान लगाया जाता है। उसका पूर्वानुमान के बारे में गणना की जाती है, सिखाया जाता है। देखिएगा, अगला पॉइंट है प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति। जो भी इसकी आवश्यकता है परिस्थिति की, इसके द्वारा इसकी पूरा की जाती है। और इसमें तरह तरह की हमें कठिनाई भी पाई जाती है। इसीलिए प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में कुछ परिस्थिति और भूमिका अलग अलग इसका महत्व को दर्शाया गया है, बताया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए
यानी बाध्य करने के लिए आदमी बाध्य हो जाता है, किसी को बाध्य करने के बाध्य हो जाता है। अगला पॉइंट सामाजिक मूल्यों का रक्षा। इसे सामाजिक मूल्यों की रक्षा की जाती है। इसे भी यह भी एक महत्वपूर्ण, इसका महत्व इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी परिस्थिति, प्रत्येक परिस्थिति को की एक भूमिका ही नहीं होती, बल्कि उसे कुछ विशेष प्रकार के मूल्य भी जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, जैसे परिस्थिति के लिए एक पिता अपनी पुत्र, मित्र, मंत्री अथवा सेवक की परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति की जो भूमिका होती है, इनका निर्धारण एक समाज विशेष के मूल्य के अनुसार होता है। मूल्यों की भिन्नता का ही परिणाम है कि पति पत्नी अथवा पुत्र का जो अर्थ भारतीय समाज में है, उसकी प्रकृति पश्चिमी समाज में बहुत भिन्न है। क्या है? पश्चिमी समाज में बहुत ही अलग है, बहुत ही भिन्न है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिस्थिति और भूमिका का महत्व हमें समाज से बहुत ही ठोस तथ्य को उजागर करती है। आज इसी समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। इसका फलस्वरूप परिस्थिति और भूमिका का संघर्ष, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्टेटस एंड रोल, एक नई समस्या से रूप में हमारे सामने आया है। और एक और प्रदत्त परिस्थिति की जगह अर्जित परिस्थिति का महत्व बढ़ जाने से प्रतियोगिता और संघर्ष की मात्रा बढ़ी है। तो दूसरी ओर परिस्थिति की बहुलता, यानी पॉलिटी ऑफ स्टेटस से व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका में इसका विशेष महत्व माना जाता है। क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन आंसर आप बाद में पढ़ाएंगे कल आपको। बस आज आप लोग को इतना ही पढ़ा रहे हैं। आपको विशेष जो क्वेश्चन पूछेगा वही लिखिएगा, आपको सॉलिड नंबर मिलेगी। आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या हमें लिखना है। समझ रहे हैं? आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं परिस्थिति भूमिका का महत्व बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट माना जाता है। बस आज इतना ही।